हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर एंड स्वागत करती हूं आपका माइनेट ब्रेन्स पर, आपके फेवरेट चैनल पर। ठीक है, सो माइनेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सबके लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी की सारी वीडियोस। ठीक है, वहां पर आपको अदर स्टेट बोर्ड वीडियोस भी मिल जाएंगी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपको अपने हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स को बताना है। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम की स्टडी करते हैं उन सबको बता दीजिए, शेयर करिए इस बारे में, ताकि वो भी हिंदी मीडियम चैनल पर जुड़ जाए, उनको भी पूरा एजुकेशन का प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी खुश, आपके फ्रेंड्स एंड सारे रिलेटिव्स भी खुश, राइट। चलिए, इसके साथ साथ आप सबके लिए अवेलेबल हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज। ठीक है, फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स। ठीक है, वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑलराइट, साथ में एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी पूरा कवर करवाया जाता है। ठीक है, तो भाई और क्या चाहिए आप सबको? ठीक है, एंड इसके साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 20 से। ठीक है, चैप्टर 20 है आर यूनिवर्स। ठीक है, सो आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि भाई हमने अर्थ के बारे में स्टडी किया था, लैंड के बारे में स्टडी किया था, राइट, कि भाई हम जिस धरती माता पे रहते हैं, है ना, उसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन भाई आसमान में यानी कि स्काई में, है ना, इस स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी हेवनली बॉडीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, है ना, जैसे कि सन, मून, प्लैनेट, स्टार, सब कुछ हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है लिंक जल्दी से। ठीक है, साथ में स्टडी करिए मिलके, ताकि भाई दोनों को बेनिफिट हो, है ना, आपके फ्रेंड्स को भी हो, आपको भी हो, है ना, साथ में मिलकर स्टडी करिए। एंड वीडियो के एंड में एक दूसरे से क्वेश्चन करिएगा कि भाई तूने क्या पढ़ा, है ना, इससे ये समझ आएगा कि आपने कितने ध्यान से जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने समझा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप सब? तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। एंड क्या करना है, सबसे पहले आप सबको फोकस करना है भाई, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अच्छे से फोकस करिए, साथ में स्टडी करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20 से। सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई यूनिवर्स क्या है। ऑलराइट, सो चलिए स्टूडेंट्स, द यूनिवर्स इज, ठीक है, द यूनिवर्स इज अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विथ अमेजिंग थिंग्स। तो यूनिवर्स क्या है भाई? एक ह्यूज स्पेस है ना, क्या है भाई? ह्यूज स्पेस, और इस स्पेस में बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स हैं। क्या है भाई? बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स एंड मून्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो यूनिवर्स है यानी कि जो ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष, इसमें बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स हैं, जैसे कि मून, प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, सारी चीजें कहाँ पर है? स्पेस में है। ठीक है, सो सम ऑफ These things can be seen by us. So इनमें से कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जैसे कि हम सूरज को देखते हैं ना, सूरज की रोशनी हमें दिखती है, कितनी ज़्यादा चमकता है सूरज, राइट। प्लैनेट्स को हम देख नहीं सकते, है ना। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? हम रहते हैं प्लैनेट अर्थ पे। ठीक है, हम ग्रीन प्लैनेट पर रहते हैं, राइट ना। हमारे प्लैनेट पर बहुत सारा पानी है, बहुत सारी ग्रीनरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कौन सा प्लैनेट है ये? ब्लू प्लैनेट, ग्रीन ब्लू प्लैनेट है। ठीक है, चलिए, मिक्सचर है पूरा, इस प्लैनेट पर बहुत सारा पानी है, दैट्स व्हाई इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, एंड ग्रीन प्लैनेट में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत सारी ग्रीनरी भी है हमारे प्लैनेट पर, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्लैनेट पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, राइट, एंड बहुत सारे ट्रीज हैं जिनसे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। सो चलिए, ये प्लैनेट है हम जिस पर रहते हैं वो अर्थ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम मून्स भी, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे मून्स हैं, जैसे कि हमारे जो अर्थ प्लैनेट पर हम मून देखते हैं, चांद को, है ना। आप बताइए, देखते हैं कि नहीं देखते हैं रात में चांद को, है ना, चांद की रोशनी, भाई रात में बहुत अंधेरा होता है, सो स्काई में जो मून है वो अलग ही अच्छे से चमकता है। ठीक है, चलिए, सो ड्यूरिंग द डे टाइम वी सी द सन शाइनिंग ब्राइट। ठीक है, दोपहर के समय, दिन के समय में हम देखते हैं सूरज को बहुत तेज चमकता है। ठीक है, सो
बहुत तेज यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट वो शाइन करता है सूरज, इसलिए हम उसे खुली आंखों से अच्छे से नहीं देख पाते, इसलिए हमारी जो आईज है वो बहुत ब्लिंक करती है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, एंड एट नाइट टाइम वी कैन सी द मून, और रात के समय में हम क्या देखते हैं, मून को देखते हैं, ठीक है। एंड द स्पार्कलिंग स्टार्स इन द स्काई, एंड बहुत सारे स्पार्कलिंग स्टार्स भी दिखते हैं हमें आसमान में, ठीक है। बहुत सारे तारे जो हैं टिमटिमाते रहते हैं, राइट, चमकते रहते हैं, ये स्टार्स भी हमें कब दिखते हैं, रात में, ठीक है ना। Hence we can define heavenly bodies as a planet, moon, star और other natural objects in the space, ठीक है। अब स्टूडेंट्स heavenly bodies क्या होती है, heavenly bodies की डिफाइन मैं आपको बता देती हूँ। ये heavenly bodies जो है ना, ये क्या है, मतलब कि एग्जाम्पल देती हूँ सबसे पहले, कोई भी प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट, फिर मून, स्टार, ठीक है, और जितने भी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, ठीक है, कहाँ पर, स्पेस में, ये सब क्या है, हेवनली बॉडीज है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये स्पेस में आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट दिख रहा है भाई, मून दिख रहा है, स्टार्स, सन, ये सारी चीज़ें हेवनली बॉडीज होती हैं, ठीक है। एंड ये नेचुरल है सारी की सारी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप सबको पता है कि भाई ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं आसमान में, इसे कोई भी इंसान नहीं बना सकता, है ना। क्या ये मैनमेड है क्या स्टूडेंट्स, नहीं भाई, ये किसी की बस की बात नहीं है। कोई भी इंसान ये तारों को नहीं बना सकता, कोई भी इंसान सूरज को नहीं बना सकता। ये पूरी दुनिया किसने बनाई है भाई, भगवान ने बनाई है, हमारे गॉड ने बनाई है, राइट। ये पूरा जो संसार है ये गॉड गिफ्टेड है ना। सो ये सब क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। These all natural bodies or objects in the space are called heavenly bodies or celestial bodies, ठीक है। सो ये सारे natural bodies या फिर natural objects जो सब कहाँ पर है, स्पेस में है, ठीक है, आसमान में, अंतरिक्ष में जो सारे नेचुरल बॉडीज अवेलेबल हैं, है ना, ये सब क्या है, इन्हें हम बोलते हैं हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। समझ गए ना आप सब, हेवनली बॉडीज एंड सेलेस्टियल बॉडीज की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्पेस में जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर हेवनली बॉडीज, ठीक है। सो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स लाइक sun, all right, objects like sun, moon, stars, etc. all right, समझ गए आप सब। ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून, स्टार्स, ये सारे क्या हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में है, नहीं हम हेवनली बॉडीज या फिर क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हेवनली बॉडी को कवर करने वाले हैं जो कि है द सन, ठीक है। सन के बारे में स्टडी करेंगे, चलो साथ में स्टडी करते हैं। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। आप स्टूडेंट्स, ये जो सन है भाई, ये आग का बहुत बड़ा गोला है, ठीक है, बहुत बिग बॉल है, ठीक है। किसका बॉल है, फायर का, ठीक है ना, फायर का बॉल है, तभी तो हमें बहुत तेज धूप मिलती है ना। दिन के टाइम, दोपहर के टाइम हम हीट फील कर सकते हैं, सन की सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, हमें बहुत ज़्यादा वार्मथ मिलती है सन से, ठीक है। सो ये क्या है भाई, बिग बॉल ऑफ फायर। सबसे पहले आपको याद करना है, फर्स्ट पॉइंट इज सन क्या है, बिग बॉल ऑफ फायर, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई हम धरती से जब सूरज की तरफ देखते हैं ऐसे करके तो हमें सन तो बहुत छोटा सा दिखता है ना, बहुत छोटा सा बॉल टाइप दिखता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। नहीं स्टूडेंट्स, जो सन है वो हमें लैंड से, यानी कि हमें अपने प्लैनेट अर्थ से, लैंड से जहाँ हम खड़े रहते हैं, ज़मीन से तो छोटा दिखता है, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, बिग है, बिग बॉल ऑफ फायर, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो हमारी आईज भी ऐसे क्या करती है, ब्लिंक करती है, क्योंकि सन जो है, सन की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, बहुत तेज शाइन करता है सन, है ना। सो इट शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, इट गिव्स अस लाइट एंड हीट ड्यूरिंग द डे। तो सन से हमें क्या मिलती है, सन से हमें मिलती है सन की लाइट एंड सन की हीट, ठीक है। सन की लाइट मिलती है तो जब हमारे घर में भाई कभी लाइट चली जाती है ना, कभी लाइट
चली जाती है और विंडो से सन की लाइट आती रहती है, तो घर भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा रोशनी है घर में, है ना। सो सन की लाइट भी भाई बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। और सन की हीट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आप सबको तो पता ही है कि भाई हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम भाई अलाइव नहीं रह सकते सन की लाइट के बिना, ठीक है। एंड ह्यूमन बींग्स का तो आप छोड़ ही दीजिए, प्लांट्स जो है भाई, प्लांट्स भी सारे मर जाएंगे अगर सनलाइट नहीं मिलेगी उनको, तो है ना। तो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए भाई इम्पॉर्टेंट है ना। जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की वजह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। चलिए, द सनलाइट इज नेसेसरी टू कीप अस अलाइव, ठीक है। सो हम अलाइव हैं किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, ठीक है ना। सनलाइट भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे जो ग्रीन ट्रीज हैं, ये सब कैसे खाना बनाते हैं, अपना फूड कैसे तैयार करते हैं? सनलाइट की मदद से, है ना। अगर सनलाइट नहीं होती है तो वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते, फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं तो ग्रो नहीं कर पाते, है ना। तो प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ गए आप सब? वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब जब ग्रो करेंगे अच्छे से प्लांट्स, है ना, तो तभी तो हमें उनसे क्या मिलेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे। बहुत सारे स्पाइसेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं, राइट। सो प्लांट्स हमारे लिए ज़रूरी है एंड प्लांट्स के लिए भी क्या ज़रूरी है? सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है। द हीट ऑफ द सन evaporates water and helps to dry clothes. It also helps ripen the foods. चलिए, अब मैं आप सबको बता देती हूँ कि भाई जब हमारी मम्मा कपड़े धोती हैं तो जल्दी से धूप यानी कि सन की हीट में कपड़े सूख जाते हैं ना। सारा जो कपड़ों का पानी है वो गायब हो जाता है, वो पानी क्या हो जाता है? एवेपोरेट हो जाता है। ये सब मैं आप सबको समझा चुकी हूँ, पूरी वाटर साइकिल मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर ही दिए, है ना स्टूडेंट्स। सो आप सबको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है सो जाकर वीडियो को वॉच कर लीजिए। चलिए, सो ये जो एवेपोरेशन है ये किसकी मदद से होता है भाई? सन की मदद से ही होता है, ठीक है। जब मम्मा बाहर कपड़े सुखाती हैं तो सन की हीट की वजह से सारा पानी कपड़ों में से निकल जाता है ना। सो ये जो सन की हीट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड इनके साथ साथ क्या होता है भाई? हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स भी सूख जाते हैं, पानी भी इवेपोरेट होता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू राइपन द फ्रूट्स। अब जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को पकाने में, जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स में जब बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, सो उन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को राइप होने में किसकी मदद लगती है भाई? सनलाइट की मदद लगती है, ठीक है। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई फ्रूट्स अच्छे से पक जाएं, है ना, एंड फिर वो हम तक आते हैं एंड हम खाते हैं, इतने स्वादिष्ट मीठे फल खाते हैं, है ना। सो ये सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हमें गॉड को हमेशा भाई थैंक यू बोलना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि भाई जो गॉड ने इतना सुंदर सा ये जो वर्ल्ड बनाया है, ये बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड, तो हमेशा हमें क्या बोलना है भाई? थैंक यू बोलना है गॉड से, ठीक है। द सन इज वेरी बिग, सन बहुत ज़्यादा बिग है, बट इट अपीयर्स स्मॉल, लेकिन हमें दूर से छोटा सा दिखता है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दिस इज बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें छोटा सा क्यों दिखता है? छोटा सा इसलिए दिखता है क्योंकि जो सन है वो अर्थ प्लैनेट से, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, है ना, हमारे प्लैनेट अर्थ से जो सन है वो बहुत ज़्यादा दूर है। क्या है? बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें सन छोटा सा लगता है जब हम देखते हैं तो, ठीक है। चलिए, आई होप आप सबको समझ आ रहा है कि भाई जो भी मैं सारी चीज़ें समझा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है स्टूडेंट्स। चलिए, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ शैडो। अब शैडो कैसे फॉर्म होती है? शैडो मतलब कि परछाई, परछाई कैसे बनती है ये आप सबको समझाने वाली हूँ, ठीक है। अ शैडो इज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एज इट स्टॉप्स पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, ये जो शैडो है ना ये कैसे फॉर्म होती है? ये एक ऑब्जेक्ट के वजह से फॉर्म होती है, ठीक है। शैडो इज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से फॉर्म होती है? ऑब्जेक्ट की वजह से। एज इट स्टॉप्स पाथ ऑफ द लाइट, जैसे ही लाइट का रास्ता रोक देता है ये ऑब्जेक्ट, सो शैडो बन जाती है, बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल,
मतलब कि सपोज आपके घर में भी लाइट जलती है ना, अगर लाइट के रास्ते में कुछ और आ जाता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, इस वजह से क्या बन जाती है, परछाई बन जाती है। वैसे ही सनलाइट मतलब कि जो नेचुरल लाइट है ना, सो ये नेचुरल लाइट जो सनलाइट है, इसके रास्ते में भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो परछाई अपने आप बन जाती है। अ शैडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट गिवन ही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप सबको समझा देती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है हमेशा परछाई। क्या बनती है हमेशा, पीछे। समझ रहे हैं आप सब, जहां पर ये ऑब्जेक्ट होता है उसके हमेशा पीछे परछाई बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट इज फॉर्म व्हेन एनीथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है, लाइट का रास्ता रोक देता है, ठीक है। आप सबको पता है ना कि लाइट भी ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये लाइट है सन की, ये सन की लाइट ट्रैवल कर रही है ना। जब सन की लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये पेड़ आ रहा है। अब ये पेड़ की, जब पेड़ सनलाइट के रास्ते में आ रहा है, सो इस वजह से परछाई बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। एज अ रिजल्ट अ पोर्शन ऑफ डार्कनेस इज सीन। इस वजह से ये जो हमें डार्कनेस है, डार्कनेस क्या है, परछाई है, इस वजह से ये परछाई बनती है जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है, ठीक है। समझ गए आप सब। चलिए आई होप आप सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सबके लिए आसान करने के लिए मैं आप सबको वापस से समझा दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, सन है, और सन से क्या निकलती है स्टूडेंट्स, सन से लाइट निकलती है, ठीक है। सन से लाइट निकलती है, लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठकर ट्रैवल करते हैं ना, समझ रहे हैं, जैसे कि हमें कहीं मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए, सो हम कार में बैठकर जाते हैं, है ना। वैसे ही लाइट भी ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे हम कार में बैठ के ट्रैवल करते हैं, वैसे ही लाइट भी ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट ट्रैवल कर रही है, समझ रहे हैं आप सब। जैसे ही लाइट के रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, चलिए अब ये लाइट के रास्ते में कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, ये ट्री आ गया। लाइट के रास्ते में कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, ट्री आ गया, ठीक है। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट ने लाइट का रास्ता काट दिया, लाइट को ट्रैवल होने से रोक दिया, ठीक है। सो जब कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या बन जाती है, परछाई बन जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सब। सो क्या होता है, इट इज फॉर्म, यानी कि शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एनीथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है, लाइट के रास्ते में जब कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, परछाई बन जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। सो एज अ रिजल्ट अ पोर्शन ऑफ डार्कनेस इज सीन। इसी वजह से हम डार्कनेस देखते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा कि पेड़ की परछाई बन रही है ना, ये पेड़ की जो परछाई बन रही है ये क्या है, डार्क है, डार्क कलर की, ठीक है। इसे हम शैडो बोलते हैं। एट नाइट शैडोज आर फॉर्म्ड बाय मून लाइट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, जो शैडो है वो नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने आप सबको समझाया कि जो शैडो है यानी कि जो परछाई है, दो फॉर्म में हो सकती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसे होती है, जो हमारे घर में लाइट्स लगी होती है ना। आपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट देखी होगी, जब भी लाइट चली जाती है घर में एकदम अंधेरा हो जाता है, सो हम घर में कैंडल जलाते हैं या फिर हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, सो हमारे घर में भी परछाई बनती है। उस परछाई को हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल शैडो, ठीक है। और ये जो नेचुरल शैडो, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट से बनती है, मतलब कि जो सन है, सन नेचुरल है तो सन की वजह से शैडो भी नेचुरल बनेगी। और मून है, मून भी नेचुरल है तो मून की वजह से भी शैडो नेचुरल बनेगी। अब मून से कैसे बनती है, चलिए आप बता देती हूँ। रात के समय जो शैडोज बनती है, परछाई बनती है, वो मून की लाइट की वजह से बनती है ना। जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है ना। रात में बहुत अंधेरा हो जाता है तो हमें चांद से भी रोशनी मिलती है, सो इसी मून लाइट से भी शैडोज बनती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, बल्ब्स एंड लैंप्स, इससे क्या बनेगी, आर्टिफिशियल शैडो,
आर्टिफिशियल शैडो। समझ रहे हैं आप सब, है ना। ये जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं, लैम्प्स होते हैं, इससे बनती है आर्टिफिशियल शैडो, ठीक है ना। और नाइट में मूनलाइट से और दिन में सनलाइट की वजह से नेचुरल शैडो बनती है, ठीक है। सो शैडो क्यों बनती है, चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शैडो इसलिए बन जाती है जब लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है। सपोज कि लाइट के रास्ते में एक पेड़ आ गया, ठीक है, सो वो पेड़ की शैडो बन जाती है, ठीक है। सो हमेशा जो शैडो है वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप सब। शैडो इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे बन जाती है, ठीक है। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Okay, so students, now next is we see our shadow during the daytime due to sunlight. अच्छा, दिन के टाइम जो हम अपनी परछाई देखते हैं स्टूडेंट्स, वो किस वजह से देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ सनलाइट। जो सूरज की रोशनी होती है ना, उस वजह से हम अपनी परछाई देखते हैं दोपहर के टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल यहाँ पर यही लिखा है, वी सी आवर शैडो। शैडो मतलब कि परछाई, कब, दोपहर के टाइम, डे टाइम यानी कि दिन के टाइम हम सूरज की रोशनी की वजह से देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, सो शैडोज चेंज इन लेंथ एंड डायरेक्शन। अब जो परछाई होती है ना, परछाई की साइज भी चेंज होती रहती है, यानी कि परछाई कभी हमें बड़ी दिखाई देती है तो कभी छोटी दिखाई देती है, कभी तो दिखाई नहीं देती है। और भाई परछाई का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता है, कभी लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में, कभी पीछे साइड में, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये क्या बताना चाह रही है, दैट शैडोज, परछाई जो है वो लेंथ में भी चेंज होती है, यानी कि छोटी बड़ी भी होती है, और डायरेक्शन भी चेंज होता है। डायरेक्शन यानी कि भाई कभी हमें लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी पीछे की तरफ, है ना, यानी कि बिहाइंड हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो चलिए, तो शैडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग। शैडोज जो है वो बड़ी कब होती है, मॉर्निंग के टाइम। चलो, तो अब ना मैं आपको याद करवाने वाली हूँ कुछ। आपको क्या याद रखना है शैडोज के बारे में, कि कब बड़ी होती है, मॉर्निंग के टाइम। मॉर्निंग में शैडोज लॉन्ग होती है, यानी कि जो लेंथ होती है ना, लंबाई होती है शैडोज की, परछाई की, वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो सुबह के टाइम जो शैडोज है वो बड़ी होती है। द लेंथ ऑफ अर शैडो गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल नून। और दिन में ना छोटी हो जाती है, यानी कि डे टाइम में क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, ठीक है। पहले बड़ी होती हैं और फिर दिन के टाइम स्मॉल हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई जो सूरज है ना, सूरज भी अपनी जो लाइक पोजीशन है वो चेंज करता रहता है। सूरज भी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, इस वजह से जो शैडोज हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, डायरेक्शन में भी और लेंथ में भी। तो मॉर्निंग में जो परछाई है, परछाई की साइज ज्यादा बड़ी होती है। जैसे जैसे दोपहर में सूरज अपनी अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है ना, तो भाई दिन के टाइम जो परछाई है वो छोटी हो जाती है, ठीक है, स्मॉल हो जाती है। ऑलराइट, शैडोज आर द शॉर्टेस्ट एट नून, यानी कि दिन के टाइम, नून में, ठीक है, आफ्टरनून में, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग लिखा है तो मैं आप सभी के लिए लिख लेती हूँ यहाँ पर आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी कि दोपहर का टाइम, है ना, जब सन की जब रोशनी बहुत ज्यादा होती है, आफ्टरनून में जो शैडो की साइज होती है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है। ऑलराइट, व्हेन द सन इज राइट ऑन टॉप ऑफ अ हेड। अब जब सूरज हमारे एकदम सर के ऊपर हो, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर मैं खड़ी हूं, अगर सपोज यहाँ पर है करीना मैम, है ना, तो भाई यहाँ पर आप सभी की करीना मैम है, और चलो तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैंने बाल बना दिया है, करीना मैम बना देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। सपोज भाई यहाँ पर आप सभी की करीना मैम है, ठीक है, जो आपको ईवीएस पढ़ाती हैं, है ना, और भाई जो सूरज है ना वो करीना मैम के सर के ऊपर है, चलो बिल्कुल हेड के ऊपर एकदम, है ना। अब इतना पास तो होता नहीं है भाई, आप पिक्चर से आप समझो, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एकदम टॉप पर है,
है ना करीना मैम के एकदम हेड के ऊपर, सर के ऊपर है सूरज, है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर आके लाइक यहाँ पर आ गया है सन, बिल्कुल ऐसे नहीं, मतलब कि पोजीशन जो है सन की वो एकदम टॉप पर है, हेड के ऊपर जब होती है, ठीक है। ये पिक्चर के लाइक पिक्चर से आप समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और जब इंसान के सर के ऊपर जब सन आ जाए, ठीक है, सन की पोजीशन चेंज हो जाए और बिल्कुल हेड के ऊपर टॉप पर एकदम सन हो, तो क्या होता है, द लेंथ ऑफ शेडो गोज ऑफ, ठीक है। यानी कि बिल्कुल शैडो ना, परछाई दिखेगी नहीं आपको, ठीक है भाई। मतलब सुबह सूरज कहीं यहाँ पर होगा, सुबह यहाँ पर होगा, है ना, तो शैडोज बड़ी होंगी, शैडोज बड़ी होंगी। अब जैसे जैसे सूरज आगे आता जाएगा तो जो शैडो है वो कैसी होती जाएगी भाई, छोटी होती जाएगी, है ना। यानी कि जैसे जैसे सूरज आगे आते जाएगा छोटी होती जाएगी। ऑलराइट, समझ गए आप सभी। और जैसे ही एकदम टॉप पर आ जाएगा तो शैडो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है द लेंथ ऑफ अ शैडो गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल नून, आफ्टरनून में एकदम जो शैडोज है वो छोटी रहती है, दिन के टाइम में शैडोज एकदम छोटी बनती हैं, है ना। एंड व्हेन द सन इज राइट ऑन टॉप ऑफ आवर हेड, और एकदम जब सन सूरज जो है एकदम हेड के ऊपर हो, टॉप पर हो, ठीक है, तो क्या हो जाती है, द लेंथ ऑफ आवर शैडो गोज ऑफ। फिर तो कोई परछाई दिखाई नहीं देगी आपको, बिल्कुल भी आपको कोई परछाई नहीं दिखाई देगी। जब जो सन है, सूरज है, वो एकदम सर के ऊपर हो, टॉप पर हो, है ना, हेड के ऊपर हो, तो बिल्कुल कोई परछाई नहीं दिखाएगी, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो परछाई है वो उतनी बड़ी होती है ना। और आफ्टरनून में जैसे जैसे सन आगे आता जाएगा तो परछाई छोटी होती जाएगी, समझ गए। और जब एकदम सन ऊपर आ जाएगा, हमारे हेड के ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल परछाई दिखाई नहीं देगी आपको, ऑलराइट, है ना। और फिर इंक्रीजिंग टिल इवनिंग, और जैसे जैसे सूरज टाटा बाय बाय करके हमें चला जाता है ना, क्योंकि भाई सूरज का वक्त कब तक रहता है, मॉर्निंग से दिन तक, है ना। और दोपहर के बाद जैसे जैसे शाम होती है तो सन सेट होता जाता है ना, सन क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, ढल जाता है ना। अब भाई सूरज क्या कर देगा, हमें टाटा बाय बाय करके, और सन सेट हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। चलो यहाँ पर बिल्कुल अब कोई रोशनी नहीं रहती है शाम में, सन अब टाटा बाय बाय कर देता है हमें, है ना। कुछ ऐसे यहाँ पर जो सूरज है वो सन सेट हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही सन सेट होगा ना, तो फिर अगेन क्या होगा, इवनिंग में अब शैडोज बड़ी हो जाएंगी। दोपहर में जब सूरज हमारे सर के ऊपर था, एकदम हेड के ऊपर, तो बिल्कुल भी कोई परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। अब जैसे जैसे सन वापस जा रहा है अपने घर टाटा बाय बाय करके हमें, है ना, जैसे ही शाम हो रही है तो शाम में अब शैडोज की साइज वापस बढ़ जाती है। शैडोज आर लॉन्ग इन द इवनिंग अगेन, ठीक है, मतलब कि वापस से जो शैडो का साइज है वो बढ़ जाता है ना। अब आफ्टरनून के बाद, यानी कि दोपहर में, दोपहर के बाद भाई अब क्या होता है, अब इवनिंग आएगी, और इवनिंग में क्या होगा भाई स्टूडेंट्स, इवनिंग में वापस से जो शैडो का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, EVENING लॉन्ग, ठीक है। यानी कि इवनिंग में जो शैडो का साइज है वो बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग, ठीक है। तो मॉर्निंग में शैडो बड़ी रहती है, फिर आफ्टरनून में छोटी हो जाती है, और जैसे ही सूरज हमारे सर के ऊपर आ जाता है तो शैडो दिखाई नहीं देती है। और जैसे जैसे फिर सन सेट हो जाता है, चला जाता है वापस, तो जैसे ही शाम होती है, शाम में वापस शैडो का साइज यानी परछाई का साइज कैसा हो जाता है, वापस से बड़ा हो जाता है, ठीक है। वापस से परछाई एकदम बड़ी बनने लग जाती है, ठीक है, समझ गए, ऑलराइट, है ना। तो आफ्टरनून में कैसी रहेंगी शैडोज, छोटी रहेंगी, है ना, स्मॉल या फिर शॉर्ट रहेंगी, ओके। चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप सब समझ गए हैं इतना कि जो भी मैंने आपको समझाया है शैडोज के बारे में, कि शैडोज जो है अपना साइज भी चेंज करती है, यानी कि लेंथ चेंज होती रहती है शैडोज की, है ना। किसके हिसाब से भाई, एक पूरे दिन के हिसाब से, दिन में जितने भी लाइक ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो इसके हिसाब से क्या होती रहती है, शैडोज अपनी लेंथ को चेंज करती रहती है, कभी बड़ी होती है तो अगेन कभी छोटी, फिर कभी बड़ी तो फिर छोटी, ठीक है,
तो ऐसे शेडोज का लेंथ चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। डायरेक्शन अब मैं आपको समझाऊंगी डायरेक्शन के बारे में। अभी मैंने आपको लेंथ के बारे में समझाया है ना, कि जो शेडो है छोटी बड़ी कब होती है, मॉर्निंग में बड़ी होती है, आफ्टरनून में फिर डिक्रीज होती जाती है शेडो की साइज, है ना। और जैसे ही सन टॉप पर आ जाता है हेड के, तो क्या हो जाती है, फिर बिल्कुल शेडो दिखाई नहीं देती, ठीक है। और फिर जब सूरज सन सेट होता जाता है, इवनिंग हो जाती है, तो फिर वापस से इवनिंग में शेडो की साइज बड़ी हो जाती है, ऑलराइट, है ना, फिर लॉन्ग हो जाती है। तो अभी हमने साइज के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताती हूँ, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बिल्कुल डायरेक्शन पर ही है। शैडोज चेंज देयर डायरेक्शंस, शैडो अपना डायरेक्शन भी चेंज करती हैं। चलो अब समझते हैं। मेक अ पेंसिल स्टैंड। अब भाई सबसे पहले ना यू हैव टू मेक अ पेंसिल स्टैंड एट द राइट साइड ऑफ बर्निंग कैंडल। तो सबसे पहले मैं कैंडल बना लेती हूँ आप सभी के लिए, एक कैंडल बनाऊंगी, बिल्कुल बर्निंग बोला है, यानी कि जलती हुई कैंडल बनानी है ना। शैडोज तो लाइट की वजह से ही फॉर्म होती है, तो लाइट ज़रूरी नहीं है कि भाई ट्यूबलाइट ही हो, लाइट तो हमें कैंडल से भी मिलती है। दिया जब हम जलाते हैं तो दिया से भी रोशनी होती है ना, हर जगह दिया से रोशनी फैलती है। तो चलो अब मैंने कैंडल ऐसे बर्निंग कैंडल बना रही हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैंडल बनाऊंगी। चलो ऑलराइट, है ना। तो अब मैं यहाँ पर कुछ, तो ये बर्निंग कैंडल मैंने बना दी है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पर कलर फिल कर देती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ना हमने ऑरेंज कलर लिया और अच्छे से कैंडल को बना दिया, ठीक है। तो ये बर्निंग कैंडल है, कैंडल को भी मैं कलर कर देती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल बर्निंग कैंडल है ये, डन। अब हमें क्या बनाना था, सबसे पहले हमने बर्निंग कैंडल शो कर दी, ठीक है। बीचों बीच में एक बर्निंग कैंडल रखी हुई है ना। बर्निंग कैंडल का कोई हमें बताया नहीं कि बर्निंग कैंडल कहाँ रखनी है, तो बिल्कुल सेंटर में रख दी गई है। चलो तो अब हमें यहाँ पर शो क्या करना है, यू हैव टू मेक अ पेंसिल स्टैंड। तो एक पेंसिल बनानी है ना। मेक अ पेंसिल स्टैंड एट द राइट साइड ऑफ बर्निंग कैंडल। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भाई, ये लेफ्ट साइड है आप सभी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन को समझना जरूरी है। तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये कौन सा साइड है, ये है राइट साइड। तो ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। ये सेंटर है, तो सेंटर में क्या है, कैंडल है ना। ये बीचों बीच कैंडल रखी गई है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। चलो तो भाई आपके लिए मैंने आसानी कर दी थोड़ी सी, बिल्कुल। अब ना हमें पेंसिल को स्टैंड करना है, यानी कि पेंसिल को खड़ा करना है हमें, कहाँ पर, राइट साइड में। ये बर्निंग कैंडल के राइट साइड में आई हैव टू मेक अ पेंसिल स्टैंड। तो जल्दी से मैं आप सभी के लिए एक पेंसिल बना देती हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिंक कलर की पेंसिल हम बनाने वाले हैं। तो चलो अब मैंने यहाँ पर ना पेंसिल को ऐसे खड़ा कर दिया है, बिल्कुल, ठीक है। चलो तो ये पेंसिल बन गई है हमारी। चलो तो ये पेंसिल बना ली हमने, है ना। कहाँ पर बनाई है, राइट साइड में, ऑब्वियसली। तो हम बिल्कुल इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। मेक अ पेंसिल स्टैंड एट द राइट साइड ऑफ बर्निंग कैंडल। तो बिल्कुल बर्निंग कैंडल सेंटर में है और राइट साइड में मैंने पेंसिल को एकदम खड़ा कर दिया है यहाँ पे। वी सी दैट द शेडो फॉल्स ऑन द लेफ्ट साइड। अब जो ये पेंसिल की शेडो बनेगी ना, वो कुछ इस साइड बनेगी, ठीक है। शेडो कहाँ बनेगी, इस साइड, लेफ्ट साइड में, है ना। तो बर्निंग कैंडल सेंटर में है और ये पेंसिल स्टैंड कहाँ पर है भाई, राइट साइड में, है ना। पेंसिल कहाँ है, राइट साइड में। तो जो इसके इसकी जो शैडो बनेगी, परछाई बनेगी, वो कौन सी साइड पर बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी,
ऑपोजिट साइड में बनेगी, ठीक है। अगर पेंसिल राइट साइड में तो उसकी जो शैडो यानी कि परछाई बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी। तो चलो, तो यहां पर ये परछाई बन गई, ठीक है, ये परछाई बन गई इस पेंसिल की, है ना। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर परछाई कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या बोला गया है, व्हेन वी शिफ्ट द पेंसिल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कैंडल। चलो, अब ना ये पेंसिल सबसे पहले हमने राइट साइड पे बनाई थी। अब क्या बोल रहा है हमें यहाँ पर एक्टिविटी में कि भाई अब आपको इस पेंसिल स्टैंड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। चलो, तो भाई सबसे पहले आपको मैंने ये दिखा दी, जो आपकी एक्टिविटी 1 थी वो यहाँ पर हमें क्या करना था, सेंटर में यानी कि बीचों बीच। आप भी ये घर में कैंडल को बर्न करिए, बीचों बीच रखिए। अब पेंसिल स्टैंड को ये पेंसिल को आपको खड़ा करना है, कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड पे, है ना। अब आप क्या देखेंगे कि राइट साइड में जैसे ही आप पेंसिल को यहाँ पर खड़ा रखेंगे, स्टैंड एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, तो ये स्टैंडिंग पेंसिल की जो परछाई बनेगी ना वो लेफ्ट साइड पर बनेगी, ठीक है। कौन से साइड पर बनेगी, लेफ्ट साइड पे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। राइट का उल्टा क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट साइड में ये परछाई बनेगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये एक्टिविटी समझ ली। चलो, तो अब मैं इसको हटा देती हूँ इसको ना। अब हमें इस एक्टिविटी में ये कहा जा रहा है कि अब आपको पेंसिल को मूव करना है, अब आपको राइट से हटा कर लेफ्ट ले जाना है, ठीक है। तो चलो, तो मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट में ले जाती हूँ, ठीक है। चलो, थोड़ा नज़दीक कर देती हूँ आपके लिए। हाँ, तो ये बिल्कुल नज़दीक में मैंने लेफ्ट साइड पर रख दिया। पहले राइट साइड में थी, अब राइट साइड से हटाकर लेफ्ट साइड पर रख दिया है। अब हमें क्या करना है भाई स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे द शेडो ऑफ द पेंसिल फॉल्स ऑन द राइट साइड। बिल्कुल, अब पहले जो राइट साइड में पेंसिल रखी गई थी बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में, उसकी परछाई लेफ्ट साइड पर पड़ रही थी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पर ही पड़ रही थी। अब हमें वापस एक टास्क दिया गया कि आप वो राइट साइड वाली पेंसिल जो है स्टैंडिंग पोजीशन में जो खड़ी है उसको हटाओ, लेफ्ट साइड में पेंसिल को स्टैंडिंग पोजीशन में रखो। बिल्कुल, हमने रख दिया। अब हम देखेंगे जो उसकी परछाई बनेगी ना, ये कैंडल के कारण जो परछाई बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, राइट साइड में बनेगी, ठीक है। कुछ यहाँ पर इसकी ये परछाई बनेगी राइट साइड में, है ना, बिकॉज ऑफ कैंडल। सो इट शोज दैट शैडो ऑलवेज फॉल इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट। तो भाई जो शैडो बनती है यानी कि जो परछाई बनती है ना, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन बनती है, यानी कि भाई आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट के उल्टे साइड पर ही परछाई बनेगी। पहले पेंसिल कहाँ पर थी, राइट साइड पर। राइट साइड की जो पेंसिल रखी गई थी, राइट साइड में जो पेंसिल को रखा गया था हमने एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, उसकी परछाई लेफ्ट साइड पर पड़ रही थी। अब हमने टास्क 2 में पेंसिल को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पर देखने के लिए कि परछाई कहाँ बन रही है। तो लेफ्ट साइड में जो पेंसिल स्टैंडिंग पोजिशन में है उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, राइट साइड पर पड़ रही है। तो भाई हमेशा शैडो जो बनती है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में। अगर राइट पर रखा है तो राइट का उल्टा क्या होगा, लेफ्ट में शैडो बनेगी। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखा है तो लेफ्ट साइड की जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, राइट साइड पे। समझ गए। तो दिस शोज दैट इट शोज दैट शैडो ऑलवेज फॉल इन द, शैडो हमेशा कहाँ गिरती है भाई, ऑपोजिट साइड पर, उल्टे साइड पर, है ना, उल्टी तरफ पर ही जो शैडो है वो बनेगी। लेकिन क्यों बन रही है भाई, इस कैंडल की वजह से। भाई अगर लाइट नहीं होगी ना तो कोई शैडो नहीं बनेगी। ये लाइट है, कैंडल, बर्निंग कैंडल है, इसकी वजह से ही शैडो बन रही है, लेकिन कहाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अंडरस्टूड, आप सभी समझ गए। चलिए, तो भाई ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है, इसको आपको रियल में भी घर पर अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए एंड देखिए, बिल्कुल है ना, जो शैडो का साइज, जो डायरेक्शन है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, है ना। साइज के बारे में तो हमने समझ ही लिया था, अब डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया है कि जो शैडो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फॉल होती है। चलो, अब यहाँ पर आपके घर में कभी लाइट चली जाती है, जैसे पावर कट ऑफ हो जाता है, तो आपने बिल्कुल ये फ्लैश लाइट जलाई होगी अपने घर में, और कभी ना कभी ऐसे ये एनिमल्स ऐसे बनाए होंगे अपने हैंड्स का कुछ ऐसे करते हुए, और देखा होगा वॉल पर कैसे शैडो पड़ती है ना। जब भी हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, जब हमारे घर में पावर कट हो जाता है ना, तो जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन करते हैं मोबाइल की, और ऐसे दीवार पर कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, और ऐसे दीवार पर भी शैडो बनती है ना। तो भाई कहाँ बनती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है।
ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि पीछे की तरफ बन रही है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, राइट। तो दिस शोज दैट भाई लाइट की वजह से, जब लाइट हो तो लाइट की वजह से जो शेडो बनती है ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनती है। चलो तो समझ लिया आप सभी ने कि भाई शेडो की साइज भी चेंज होती है ना, मॉर्निंग में बड़ी, ठीक है, डे टाइम में शैडो डिक्रीज हो जाती है, जब सन एकदम टॉप पर हो तो शैडो दिखाई नहीं देगी आपको, ठीक है। और फिर जैसे जैसे सन सेट होता है तो फिर वापस अगेन इवनिंग, जैसे ही सन सेट होता है तो इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है, तो शाम में वापस शैडो का साइज बढ़ जाता है और नाइट में अगेन फिर शैडो स्मॉल हो जाती है, ठीक है। रात के टाइम में अगेन शेडो स्मॉल हो जाती है ना। डायरेक्शन भी मैंने बताया, पेंसिल स्टैंड वाली हमने एक्टिविटी की, डायरेक्शन जो ये शेडो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल होती है, ऑब्जेक्ट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल होती है बिकॉज ऑफ लाइट। चलो अब जल्दी से आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो की लिंक को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उनके साथ भी इस मिलजुल कर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ ही साथ क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में कवर करवाया जाता है। तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको माइनर ब्रेन्स पर बने रहना है, और भी ज़्यादा अपडेटेड रहने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर फॉलो करना होगा, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं, ठीक है। ये माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन भी आप चेक कर सकते हैं, ये रही वेबसाइट, और साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।